ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। यार ये कुछ क्या बात है भगवान दास? आज सुबह इतना जल्दी उठ गए? अरे उठा नहीं हूँ शिवाय, उठा दिया गया हूँ। चलो अब उठ ही गए हो तो बाहर जाकर थोड़ा सैर कर लो। वो क्या है ना भगवान दास की सुबह सुबह की शुद्ध हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अरे शिवाय सुबह सुबह अच्छी बात करो ना, कोई सैर करता है क्या? और हवा कहाँ है? पंखा बंद हो गया है, लाइट चली गई है। फिर से तब वही तो बॉबी, अरे हद होती है। सुबह सुबह 6 बजे कोई टाइम होता है लाइट काटने का? भगवान दास ये बिजली आत्माराम चौबे ने काटी है। अरे नहीं नहीं। तो फिर ये खुद को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? हा? ये देखो। नहीं नहीं, मच्छर काट रहा होगा क्या? पंखा बंद हो जाता है तो फिर मच्छर ही काटते हैं ना। पता है मुझे क्या बता रहे हैं आप? हाँ अब बहुत हो गया भाई, लेकिन हद ही हो गई है। हम तुमसे बता देते हैं कि अब हम जो है विद्युत विभाग वालों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठेंगे। अरे रहने दीजिए पापा जी, कम से कम अपनी हालत तो देखिए। कहीं 2 दिन में आप बॉबी। अरे बॉबी देखो जीजा आए, साथ में तकिया भी लाए हैं। जीजा आ गए। ये क्या बात है साड़ू साहब, ऐसे सुबह सुबह बेबी ने घर से निकाल दिया? अरे बेबी ने नहीं भाई, बिजली ने निकाल दिया। हाँ वो क्या है कि बेबी तो गई है वॉक पर, तो साथ में जो है बिजली भी ले गई। नहीं हमारा मतलब है उसके बाद बिजली चली गई तो हम आपके घर पे जो है सोने आए हैं। क्या जीजा आप भी, लगता है नींद के मारे सब कुछ भूल गए हैं। अरे आपके यहाँ बिजली नहीं होगी तो हमारे घर में कैसे होगी? गोबर, तुम एकदम है गोबर हो। अरे जब बत्ती के मारे तुमको अपने घर में नींद नहीं आ रही है तो यहाँ कैसे सो जाओगे? ऐसा है हम आपके घर पे सोने नहीं आए हैं, आपकी छत पर सोने आए हैं। वहाँ बहुत एकदम बढ़िया हवा चलती है, आराम से नींद आएगी। चलिए गुड नाइट। भगवान दास वैसे गोबर शक्ल से लगता नहीं है पर है बहुत समझदार। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। आप गो बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? अरे कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? मुझसे क्या पूछ रहे कब तक चलेगा? मैं विद्युत विभाग में काम थोड़ी करता हूँ। पर भगवान दास तुम विद्युत विभाग में जाकर उनसे पूछ तो सकते हो कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा। और देखो भगवान दास, जो ये पानी और बिजली होती है ये हर मनुष्य का मूलभूत अधिकार है। अब तुम्हें जाना चाहिए और विद्युत विभाग वालों से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। क्या हाँ किए जा रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं विद्युत विभाग जाकर उनसे बात कर लूं। क्या है, बिजली पानी हमारा मूलभूत अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। राइट राइट। रॉन्ग। क्यों? आप सिर्फ जाकर बिजली की बात कीजिएगा क्योंकि पानी बराबर से आ रहा है। अच्छा। अब जाइए, जाकर जल्दी से नहा लीजिए। तब तक विद्युत विभाग भी खुल जाएगा। और सुनिए, जल्दी से नहा लीजिए क्योंकि अगर पापा जी बाथरूम में घुस गए ना तो बाथरूम बंद हो जाएगा। क्या कर रहे हो? जाते क्यों अंदर? अब नहीं, हाँ जा रहा हूँ। मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ चाय बनाओ। अरे मिठाई लाल, एक समोसा और दो। ये लो मिश्राई। अरे मिश्राइन, कितना समोसा खाओगे? 8 समोसा तो खा चुकी हो। हम 80 और खाएंगे, तुम्हें क्या? अरे क्या बात है मिश्राइन भाभी, सुबह सुबह समोसे पे गुस्सा निकाल रही हैं? अरे नहीं चौबे भैया, गुस्सा नहीं कर रहे हैं समोसे पे। तो क्या है ना, ये मिठाई लाल ने ना पंखे का स्पेशल व्यवस्था किया है ना, तो इसकी दुकान पे गर्मी नहीं लगती है। हाँ भैया, खास व्यवस्था की है इस टेबल फैन की अपने ग्राहकों के लिए। वो क्या कहते हैं, कस्टमर केयर। वो सब तो ठीक है लेकिन पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं है तो ये पंखा कैसे चल रहा है? कांटा डाले हैं, कांटा। कांटा डाले मतलब? ये कांटे का बिजली से क्या लेना देना? कांटा मतलब फूल वाला कांटा नहीं, तो वो जो बिजली के तार पे डालते हैं ना, कांटा वो वाला, वो देखिए। ये डायरेक्ट लाइन ले रखी है। मिठाई लाल, ये गैर कानूनी है।
अच्छा एक बात बताइए भगवान भैया, क्या? ये जो 20-20 घंटे 22-22 घंटे जो कटौती होती है बिजली की, क्या ये कानूनी है? हाँ, लेकिन उसके लिए विद्युत विभाग से बात करने जा रहा हूँ ना मैं। कोई फायदा नहीं होगा भगवान भैया। क्यों? हमने पता किया है, मगवारा में डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट। ट्रांसफार्मर फूक गया, भड़स करके धुआं उड़ गया है। अरे मतलब बिजली नहीं आएगी? अरे आएगी ना, जरूर आएगी। एक लाइन चालू है, स्ट्रीट लाइट। ये तो गर्मी में भुट्टे की तरह सेक जाएंगे। डिफॉल्ट हुआ है तो उसे ठीक तो करवाना ही पड़ेगा ना। मैं जा ही रहा हूँ बात करने, मैं बात करके आता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। अरे मिठाई लाल, गुलाब जामुन लाओ। गुलाब जामुन? थोड़ी मीठी चटनी भी लाना यार। नमस्ते। ओहो, एसी चल रहा है। हाँ, अब सब एसी है तो चलेगा ही ना। वैसे आपकी तारीफ? मैं भगवान हूँ। कौन से वाले? मेरा मतलब शिव जी, विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण? ओहो वाले भगवान नहीं, मैं भगवान हूँ, भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। क्या अंडरगारमेंट बनाते हैं आप? थैंक यू। 2 बार पहना है और इलास्टिक खराब हो गई। अच्छा, ओ सॉरी। देखिए देखिए, क्या देखिए? कंप्लेंट करूंगा मैं आपकी। वो आपको जब कंप्लेन करना होगा आप कर दीजिएगा। फिलहाल मैं कंप्लेन लेकर आया हूँ। कहाँ से? कुत्ते वाली गली। ओह, लिखिए। वहाँ अभी 3 दिन घरों में बिजली नहीं आएगी। वो क्या है कि मकरवाड़ा का ट्रांसफार्मर फूक गया है। अरे, तो वो प्लीज उसे फिर जल्दी से ठीक करवा दीजिए ना। खबर भेजी है पंकी, कल पहुंचेगी। अगर इंजीनियर पहुंचेगा तभी सुधरेगा ना। गर्मी है, अगर इंजीनियर छुट्टियों में अपने परिवार को लेकर पहाड़ों पर गया होगा तो भैया और टाइम लग सकता है। तब तक हम क्या करेंगे? साए, स्ट्रीट लाइट्स है ना। स्ट्रीट लाइट से घर में उजाला थोड़ी हो जाएगा, पंखा थोड़ी चलने लगेगा। अरे भाई, तार पे कांटा डालिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये गैर कानूनी काम है। कैसे? कैसे? अरे हम परमिशन दे रहे हैं। 500 रुपए का नोट यहाँ रखिए, 100 रुपए का पत्ता लाइनमैन को दीजिए, हैं? और आराम से रहिए। ये गलत है। तो ठीक है, ट्रांसफार्मर ठीक होने का इंतजार कीजिए। जब ठीक हो जाएगा तो लाइट आ जाएगी। ये क्या बात हुई? आप ठीक करवाइए ना उसे। क्या करूं? तारों की जगह मैं खुद लग जाऊं? ट्रांसफार्मर में कटआउट बनकर फिट हो जाऊं मैं? देखिए, 500 रुपए की तो बात है। ये मेरे सिद्धांत की बात है। अपने सिद्धांतों के लिए अपने परिवार को क्यों कष्ट दे रहे हैं? गर्मी बहुत है, बैठे बैठे पापड़ की तरह सिक जाएंगे आप। वो मेरा परिवार है, मेरे सिद्धांत के लिए वो गर्मी क्या, लू भी बर्दाश्त कर लेंगे। कितनी गर्मी है और बत्ती भी चली गई है। बहू बेटा, हाँ पापा जी। अब देखो ये पंखा भी टूटा हुआ है, हवा नहीं दे रहा है। वही तो। अरे पापा जी, ये आपके पापा जी के जमाने का पंखा है। अब म्यूजियम में रखने की हालत में आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो टूट ही जाएगा ना। अरे बॉबी, अरे देखो कौन आया है। अरे वाह जीजा, आ गए। आइए आइए, अब बैठिए ना, पधारिए, सुस्वागतम। लेकिन जीजा, आज हमें प्लीज किचन में पकौड़े बनाने को मत कहिएगा, क्योंकि इतना टाइम हम किचन में खड़े नहीं रह सकते, बहुत गर्मी है। अरे बॉबी, आज हम जो है पकोड़े खाने नहीं आए हैं भाई, हवा खाने आए हैं। न घर में लाइट है, न थाने में लाइट है। वही तो। अब जब कहीं भी लाइट नहीं है तो यहाँ कैसे होगी? और वैसे भी ये चौबे हाउस है, कोई खन्ना साहब का घर नहीं है। गोबर बेटा, गरीबी में आटा गिला और हो गया। एक ही पंखा, वो भी टूटा हुआ, अब हवा नहीं आ रही है। पंखे वाले, हाथ से झलने वाले पंखे, लकड़ी के पंखे। ओ पंखे वाले, आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे भैया वाह, कैसे दिए पंखे? हाँ? 100 रुपया का। अरे भाई ऐसा है, सारे पंखों के पैसे नहीं पूछे हैं, एक पंखे का दाम बताओ। अरे सर जी, काहे मजाक कर रहे हैं? 100 रुपया का एक। अरे इतना महंगा पंखा? अरे भाई, हम जब लाए थे तब 1 रुपया का लाए थे। ऐसा है चाचा जी, आपके जमाने में जो है 10 रुपए किलो घी बिकता था। अरे भैया, जरा ठीक ठाक दाम लगाओ इसके, बोलो। दीदी जी, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी कम से कम 50 साल चलेगा, फुल गारंटी है। अच्छा, इसकी हवा कैसी है? अरे बाबूजी, जितना तेज घुमाओगे उतना तेज। बब्बू, पंखे के सामने रखना।
तो ठीक है फिर वो दे दो भाई, 2 पंखे दे दो। ये 200 रुपया। ऐसा है, सुनो भैया, एक पंखा हमको भी दो। हाँ अच्छा है। अच्छा भाभी चलते हैं। अच्छा अरे सर जी पैसे पैसे ऐसा है, कल थाने आके ले जाना, समझे? थाने में क्यों? सुनो ऐसा है गुरु, सुनो, कानपुर के जो है रंगबाज दरोगा हैं और तुम्हारे 100 रुपए के लिए जो हम अपनी नौकरी छोड़कर नहीं भाग जाएंगे। बात कर रहा हूँ बेकार की। अरे सर जी पैसे, सर जी। देखिए ना पापा जी। पंखा मजबूत है। हाँ हाँ। लो बेटा, तुम भी लो। अच्छा अरे भोपटा, ये तो टूट गया। वही तो, मेरा वाला भी टूट गया पापा जी। देख लिया, आपको उल्लू बना के चला गया वो पंखे वाला। अरे अंधेरे में चूना ज्यादा पड़ रहा है, लोगों का मुंह कट रहा है। ओहो, तुमको चूने की पड़ी है? यहाँ गर्मी से पिघले जा रहे हैं हम, दुबलाए जा रहे हैं हम। भैया जल्दी करो ना, बहुत गर्मी है। अरे लाइनमैन, कितना टाइम लगेगा? अरे हमने पैसा दिया है। पैसा दिए हैं, खरीद नहीं लिए हैं। बहन जी, हमारे पास 2 ही हाथ हैं। अरे ये सब क्या करा रहे हैं आप लोग? हाँ, ये क्या हो रहा है ये सब? अरे भैया जल्दी करो ना, हमारे शुक्ला जी बड़े परेशान हैं। वो क्या है ना कि मोटे लोग को थोड़ा ज्यादा गर्मी लगती है ना। अरे हम शुक्ला जी की बात कर रहे हैं मिश्राई। अरे मेरे घर में फ्रिज बंद है, मेरा मिष्टी तो खट्टा हो जाएगा। अरे जल्दी करो। हाँ गुप्ता जी, क्या हो रहा है ये सब? अरे चौबे भैया दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कांटा डलवा रहा है, कांटा। अरे भैया जल्दी करो, हमारे बेटे का एग्जाम है कल यार, उसको पढ़ाना है। मेरा होगा। चुप, सबसे पहले हमारा होगा। कुछ नहीं होगा यहाँ पे। लाइन में नीचे उतरो। ए भैया, हमारा लाइन जोड़े बिना नीचे उतरे ना तो सोच लेना यहीं से तुम्हारे पे कूदे के चटनी बन जाओगे। हाँ चलो खींच लाइट आ गया, अब उतर जाओ। पहले ये कांटा लगाओ, अब हमारा चालू कर दो जल्दी से, फटाफट। अरे गुप्ता जी, इतना लोड उठा नहीं पाएगा और ये स्ट्रीट लाइट भी चली जाएगी एक दिन। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है। इतनी फिक्र है तो अपना कांटा हटा क्यों नहीं लेते? अरे महाराज, बिजनेस धंधा समझते हैं, माथा है अपने पास। हाँ, अपने दुकान का फिक्र है। और हमारे शुक्ला जी बेचारे जो गर्मी की मारे एकदम पिघले जा रहे हैं, उनका क्या? अरे चुप करो तो। गुप्ता जी सुनो, आप जल्दी करो, उसके बाद हमारा नंबर है। अच्छा भगवान भैया, हम कह रहे हैं ये मोहल्ले वाले जो कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो, चुप रहो तुम। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। कस्टमर केयर, सबको कष्ट देने में ना सबसे आगे तुम ही रहे। तुमने ही शुरुआत की ना ये। लो। अरे ये क्या हुआ? भैया की भविष्यवाणी सही हो गई। लोड बढ़ने से सारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूक गया। ये तो नामे का मिठाई लाल है। अरे जुबान तो इसकी काली है। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा। अभी तो हमारे घर का पंखा भी पूरा नहीं घूमा होगा कि लाइट बंद करवा दिया कल मुहा कहीं का। पूरा मोहल्ला दुश्मन है हमारा। एक भले आदमी का सुख देखा नहीं जाता इन सबसे। अब बैठ के करो सब लोग कीर्तन। स्ट्रीट लाइट थी, वो भी बंद कर दी। भुगतो अंधेरा। अरे देख कर नहीं चल सकते हो क्या भगवान दास? क्या शिवाय, अंधेरे में देख के कैसे चलूंगा? उल्लू हूं क्या? थोड़े से तो हो। सही कह रहे हो तुम। सिर्फ उल्लू ही नहीं, मैं गधा भी हूँ। लोग समझदार हो गए हैं। अरे तुमने तो मेरी बात दिल पे ले ली भगवान दास। अरे बात क्या तुम दिल पे? अरे आराम से बताओ भगवान दास। आजकल ना लोग सीधे और भोले लोगों को उल्लू ही समझने लगे हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो भगवान दास। मुझे भी तो लोग भोला बोलते हैं। भोले भंडारी, भोले शंकर, भोलेनाथ। हाँ, लेकिन शिवाय मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। तुम तो भगवान हो, मैं ये आम इंसान की बात कर रहा हूँ। बड़े आहत लग रहे हो भगवान दास। क्या? अभी थोड़ी देर पहले बाहर स्ट्रीट लाइट थी, बच्चे उसके नीचे पढ़ रहे थे, आने जाने में सुविधा हो रही थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने ना चोरी के चक्कर में उसे भी उड़ा दिया, उससे भी हाथ धो बैठे। मतलब आधी छोड़ पुरी को धाए।
पूरी मिले ना आधी पाए। हाँ वही पूरे मोहल्ले वालों ने कांटा डाल दिया। कांटा? हाँ पर भगवान दास प्रथा तो फूल डालने की है। शिवाय प्लीज हर वक्त कॉमेडी मत करो। अरे क्या है, बिजली के तार में कांटा डाला ताकि लाइट सीधे उनके घर में आए। अब बैठे रहेंगे 3 दिन अंधेरे में। 3 दिन तो वाई भाई क्या? पर तुम तो विद्युत विभाग गए थे ना भगवान दास, वहां क्या हुआ? कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्मर उड़ गया है। 3 दिन बाद लाइट आएगी। पर इस बिजली का कुछ तो करना पड़ेगा भगवान दास, बहुत गर्मी है यार। हाँ उपाय दिया था उसने, कह रहा था कि बस 500 रुपए रिश्वत दे दीजिए और कांटा डाल लीजिए। मैंने मना कर दिया। 500 रुपए के लिए तुमने मना कर दिया? बिजली लेने से तुमने मना कर दिया भगवान दास? धन्य हो भाई, धन्य हो। शिवाय मैंने सिद्धांतों के लिए मना किया। चिंता मत करो भगवान दास, अंधेरा सदा के लिए नहीं रहता, कल फिर उजाला होगा, हर जगह रोशनी होगी। लेकिन रोशनी से लाइट नहीं आएगी, पंखा नहीं चलेगा शिवाय। भगवान दास, जिसने रोशनी की व्यवस्था की वो तुम्हारे पंखों की भी व्यवस्था कर देगा। बिजली ले लो बिजली। भैया बिजली ले लो, बहन जी बिजली ले लो। बिजली ले लो बिजली, सस्ती टिकाऊ बिजली। कोई बिजली कैसे बेच सकता है? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं, क्या खरीदोगे? हो गई बेइज्जती। भैया बिजली ले लो, बहन जी बिजली ले लो। सस्ती टिकाऊ बिजली। सड़क पर बिकाऊ बिजली। आप दोनों महानुभाव कौन है? हम विद्युत विभाग हैं। সে কি, এ তো গন্ডগোল হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ তো অফিস होता है ना। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग वो नहीं हैं, हम लोग हैं विद्युत विभाग। अरे कहने का मतलब ये है कि हमारा नाम है विद्युत मिश्रा और इनका नाम है विभाग पांडे। अरे हम लोग बिजली बेचते हैं। अरे कोई बिजली कैसे बेच सकता है? अरे भैया जनरेटर से बिजली बेचते हैं हम। देखो कहा है कि आप हमको पैसा दो, हम आपको बिजली देंगे। हम जब बिजली देंगे तो आपका घर जो है जगमगा जाएगा। और ये जो बिजली है ना, अरे ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना तो कटौती का डर और ना ही फ्यूज का खतरा। ये बिजली जो है 50 रुपए घंटा दे रहे हैं, बहुत सस्ती। तुम लोग फटाफट लाइट ले जाओ, बटन दबाओ, बल्ब जलाओ, पंखा चलाओ। एक मिनट हटो यार, हमारे घर पे जरा 2 घंटे के लिए बिजली दे दो। हमारे बच्चे का एग्जाम है भाई कल। अरे गुप्ता जी, ऐसा है ना, आप बिजली बाद में लीजिएगा। वो क्या है ना, विद्युत विभाग भैया, वो अंधेरे में पता नहीं चलता है कि पनीर बन रहा है कि मावा, इसलिए हमारे दुकान में सबसे पहले बिजली दीजिए। अरे ऐसे कैसे दे दे? बिजली पहले हमको ही मिलेगी। हाँ बेचारे हमारे शुक्ला जी, गर्मी के कारण उनका हाल बेहाल है। जब देखो तब टी2 अंडरवियर और बनियान पहन के पूरे घर में घूमते रहते हैं। हाँ ए भैया सुनो ना, ये 50 रुपया घंटा कुछ ज्यादा महंगा है, थोड़ा कम करो ना, है कि नहीं बोलो? ए कमजोर बहन जी, हाँ है? हम जो है बिजली बेच रहे हैं, कोई सब्जी भाजी तरकारी नहीं बेच रहे हैं, समझे? लेना है तो 50 में लो, वरना किसी और दुकान पे जाओ। चलो 50 शांति। ये बताओ बिजली किसको चाहिए, सबसे पहले किसको चाहिए? लो पैसे दो, पैसे। सुनिए ना, हम भी खरीद लेते हैं ना बिजली रात भर के लिए, कम से कम चैन से सो तो पाएंगे। बॉबी 8 घंटे के 400 रुपए, इतना तो पूरे महीने का बिल नहीं आता। वही तो। क्या बिल तो तब आएगा ना जब घर में बिजली होगी। ले लीजिए ना बिजली, रात को सोएंगे कैसे? छत पे सोएंगे, हवा में, ठंडी हवा में। हाँ कहाँ से आएगी हवा? मोहल्ले के सारे पेड़ तो काट दिए गए हैं, हवा तो बस खन्ना साहब की छत पे आती है। तुम्हें कैसे पता? तुम कब गई खन्ना के यहाँ और क्यों गई खन्ना के यहाँ? अरे जाने की जरूरत ही क्या है? उनके आंगन में नीम का पेड़ है तो छत पे हवा तो आएगी ना। आप भी ना। तुम्हें खन्ना तुम। ओ भाई साहब, आपको बिजली खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है? साफ साफ बताइए हमको। नहीं, मुझे नहीं खरीदनी, मैं विद्युत विभाग से ले लूंगा। अरे भैया, हम इतनी देर से यही तो कह रहे हैं कि हम हैं विद्युत, ये है विभाग। अरे नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अरे चौबे भैया, वहाँ से भी कुछ नहीं मिलना है। वो कहा है ना, मगरवाड़ा में डिफॉल्ट आ गया है। हाँ
अरे कैसे नहीं मिलेगी भाभी? बिजली हमारा अधिकार है। मैं कल सुबह ही बिजली विभाग जाऊंगा और बिजली लेकर आऊंगा। और सीधी उंगली से अगर बिजली नहीं मिली ना तो उंगली टेढ़ी करूंगा, लेकिन बिजली लेकर आऊंगा। ये सब बेकार में लूटपाट। अरे भाई आप लोग बताओ किसको किसको चाहिए? हाँ। सुनो सुनो सुनो, मुझे भी बिजली खरीदना है तो मुझे दो। कितने में दोगे? अरे एक मिनट, सब रखिए। हे भगवान, पाप पड़ेगा पापा जी इन बिजली वालों को। अरे इतनी गर्मी में कोई बिजली की कटौती करता है क्या? अब वो बेटा इस अखबार से भी हवा नहीं आ रही। वही तो। और एक आपके बेटे भी ना एक नंबर के कंजूस हैं। अगर 2 घंटे की बिजली खरीद लेते तो कौन सा खजाना लुट जाने वाला था उनका? बहू बेटा तुम एकदम सही बात कह रही। सही नहीं पापा जी, एकदम गलत बात है। खन्ना साहब को देखिए। पंखे वाले, हाथ से झलने वाले पंखे, एसी कूलर का मजा देने वाला पंखे वाले। पंखे वाले जरा अंदर आओ बेटा, यहाँ आओ। क्या कर रहे हैं पापा जी? अंदर क्यों बुला रहे हैं? कल 200 रुपए फूंक कर भी चैन नहीं मिला आपको? क्या हुआ बाबूजी, पंखा चाहिए? पंखा चाहिए कि बच्चे? एक बुजुर्ग आदमी को ठगते हुए बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? हमने ठगा? हाँ। ना ना, वही तो। कल तो बड़ा कह रहे थे ना कि इतना अच्छा पंखा दे रहा हूँ कि 50 साल टिकेगा। हाँ वो तो अभी भी डंके की चोट पर कह रहा हूँ, 50 साल चलेगा, गारंटी। तो फिर ये दोनों पंखे टूट कैसे गए? टूट गया? हाँ। अरे टूट ही नहीं सकता। आपने जरूर गलत तरीके से पंखे का इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, यानी कि अब तुम हमें सिखाओगे कि पंखा कैसे जला जाता है। हमने पंखे को सामने ऐसे रखा और जोर से जलाया अपने चेहरे के सामने और टूट गया। बस 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 बाबूजी, मैं समझ गया। आपने यही गलती कर दी, यही। कमाल है, इसमें क्या गलत किया है? अब पंखे को ऐसे पकड़ के ऐसे ही झलेंगे ना, और कैसे झलेंगे? खन्ना साहब को देखो, वो भी ऐसे ही झलते हैं पंखे को। तुमने कहा था कि जितनी जोर से हिलाओगे उतनी तेज हवा आएगी। हाँ पर पंखा नहीं, सर हिलाना। ये देखिए, मैं कहता हूँ एक और खरीद कर ट्राई कीजिए, 50 साल चलेगा। अरे क्या ट्राई कीजिए? अरे अगर ऐसे ऐसे किया ना तो पंखा तो 50 साल टिक जाएगा, लेकिन पापा जी नहीं टिकेंगे। निकाल बात। पंखा। नहीं पापा जी ले लिया पंखा मैंने। हाँ हाँ भाग्यवान, सब ठीक है। अरे सारे मोहल्ले वालों की बिजली काटूंगा तो अपने घर में कैसे रहेगी? तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर यहीं आ जाओ ऑफिस में। एसी चल रहा है। बंद हो गया, लाइट चली गई। तुम फोन रखो, मैं बाद में करता हूँ। हाँ हाँ, शाम को इन्वर्टर लेते आऊंगा। कमाल है, बिजली विभाग की बिजली चली गई। नहीं नहीं नहीं, बिजली गई नहीं है, मैंने काट दी है, मेन स्विच ऑफ कर दिया है। क्यों? ताकि आपको एहसास हो कि बिजली ना होने पर आम आदमी कैसा महसूस करता है। अरे भाई, आपको कहा ना क्या? 500 रुपए दो और तार पे कांटा डालो। यही 500 रुपए लेकर आपने मेरे मोहल्ले में इतने कांटे फंसवा दिए कि लोड बढ़ने से हमारे पूरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ओहो, अब तो और टाइम लगेगा। नहीं नहीं नहीं, अब टाइम नहीं है आपके पास। अगर शाम तक हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं आई तो मैं सीनियर से आपकी शिकायत करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि 500 रुपए लेकर आप क्या गुल खिला रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, आम आदमी कुछ भी ना करे और आप 24 घंटे बिजली काटें? नहीं, ये गलत बात है। 4 घंटे रोज बिजली देते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, उसका हिसाब है मेरे पास। 2 घंटे आप दोपहर को देते हैं जब सब ऑफिस जाते हैं, शाम को 1 घंटा देते हैं जब सब बाहर घूमने जाते हैं, रात को 1:30 बजे आधा घंटा बिजली देते हैं और सुबह 5 बजे आधा घंटा। इंसान सोए नहीं? देखिए, देते तो है ना, पर वैसे भी क्या है कि इंसान आधे घंटे झपकी मार ले तो फ्रेश हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। हम आधे घंटे में फ्रेश हो जाएं और आप 24 घंटे यहाँ एसी में बैठे रहें। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर कुत्ते वाली गली में शाम तक बिजली नहीं आई तो मैं पूरे मोहल्ले वालों को लेकर आपके सीनियर के पास जाऊंगा और धरना दूंगा। नहीं, देखिए। नहीं, कुछ नहीं।
अगर आपने सुन लिया है तो समझ भी लीजिए, शाम तक बिजली आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं मेरी बात सुनने सुनिए। वाला। अरे कोई है? कमाल है, स्टाफ में भी कोई नहीं है। मेरे को मकर वाला फोन करना पड़ेगा। अरे हेलो हेलो छोड़ो, जल्दी से 2 लोग मकर वाला जाके वहां पे ट्रांसफार्मर ठीक करके आओ, जल्दी जाओ। आज काम भी पूरा हो गया है, टाइम पे भी आया हूँ। आज आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। बेटा। हाँ बता। अरे शिवाय, तो तुम यहाँ? हाँ बस इन्हीं के साथ आया। किनके? अरे यार इनके साथ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? घर में बहुत गर्मी लग रही थी तो यहाँ चले आए। वही तो, यहाँ कम से कम एसी तो है, अच्छा लग रहा है ना पापा जी? हाँ देखो ना भगवान दास, यहाँ कितनी ठंडक है। अरे मरवाएंगे आप लोग, मरवाएंगे मुझे। कालिया ने देख लिया ना तो नाराज हो जाएगा। आपको पता है ना कि कितना सनकी किस्म का आदमी है वो। हाँ, मैं ही सन की हूँ। यही इमेज बना रखी है तुमने मेरी अपने परिवार में, है ना? अपने बॉस के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं सर, वो बस गलती से। गलती से तारीफ तो नहीं होती ना मेरी तुमसे, है ना? क्या वही तो बॉबी। वही तो, ये घर पे हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। हाँ। मुझसे हमेशा कहते हैं कि बॉबी, नाम भले ही मेरा भगवान दास है, लेकिन कालिया साहब असली भगवान है। भगवान दास, ये बॉबी बेटा कितना अच्छे से झूठ बोल लेती है। तुम चुप रहो ना यार। क्यों चुप रहे हैं? मेरी तारीफ तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होती, है ना? मिसेस चौबे, अंकल बहुत अच्छा किया आप दोनों आए। हाँ। आई गए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइएगा प्लीज। ठीक है बेटा। अब आई मीन कालिया साहब। पापा जी, यहाँ नहीं, बाहर। ठीक है, हमारा मतलब तो मतलब वो एसी से ही है ना वो। मतलब इसी से है ना, चाय पानी से, ऐसा बोल रहे हैं पापा जी। पापा जी चलिए बाहर। अच्छा बेटा। पापा जी भी ना कमाल करते हैं। वाह रे चौबे फैमिली। चलो अब मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता। तुम भी बाहर जाओ। मैं क्यों जाऊं? मेरे ही ऑफिस से मुझे ही बाहर निकालोगे तुम? हैं, पागल हो गए हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं सर, मैं आपसे नहीं कह रहा था। हाँ तो किससे कह रहे थे तुम? हैं? किससे कह रहे थे? शिवाय, मतलब हाँ सही में सर, हमारे सिवाय यहाँ है ही कौन? अरे चुप हो जाओ भगवान दास, कालिया मुझे देख नहीं सकता। अब तुम जाओ यार, मुझे ठंड में लेटने दो। अरे जाओ ना यार भगवान दास। ये खुद से बड़बड़ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ प्रसाद बैठने वाला है? नहीं सर। तो जाओ। हाँ। ऐसा गिरा। जा रहा हूँ। यार कालिया ये जब देखो जब, वैसे ये तो मेरी बात सुनेगा नहीं। वैसे एक बात तो है, कानपुर में बिजली है नहीं, पर मुझे समझ में नहीं आता ये भगवान दास को देखकर कालिया बेटा को करंट क्यों लगता है। एसब चलबे ना, दिस इज चीटिंग। हम पार्लियामेंट तक आवाज उठाएगा की होच्छे हैं। हाँ, बहुत गलत बात है। कल तक 50 रुपए घंटे के हिसाब से बिजली दिए हो और आज 60 रुपए घंटा कर दिए हो। 50 रुपया घंटा से 1 पैसा ज्यादा नहीं देगा ना, सवाल ही नहीं। एक मिनट, देखो, अगर आप लोग ऐसा करेंगे ना तो फिर हम किसी को बिजली नहीं देंगे। हाँ। अरे अरे क्या कह रहे हो? हैं, कमाल करते हो दिन दहाड़े, मतलब हैं? सरेआम ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? ये कोई तरीका है? देखो क्या है ना, अगर तुम दिन दिन जो है लाइट लोगे तो भाई ये लाइट 7 रुपए घंटे पड़ेगी, और अगर अंधेरा होने के बाद तुम ये लाइट लोगे तो भी 70 रुपए घंटा पड़ेगा। वेरी सिंपल। हाँ हाँ भैया, ठीक है ठीक है, हमको तो ना बिजली दे ही दीजिए। वो क्या है ना कि हमारे शुक्ला जी एकदम गर्मी के मारे समझिए आप पिघले ही जा रहे हैं। हाँ। अरे शुक्ला ने क्या कर रही हो? काहे रेट बिगाड़ रही हो? हाँ, अरे बाहर में जाए रेट। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खरीद लीजिए। कल ये 50 का दे रहा था, आज 60 का दे रहा है, कल 100 का देगा, फिर 500 का। खरीदते रहिए। ओ भाई साहब, क्या? आपको अगर बिजली नहीं खरीदनी तो मत खरीदो। अरे लेकिन हमारी दुकानदारी तो खराब ना करो आप। नहीं भैया, हम बिजली खरीदेंगे। बॉबी, हम बिजली नहीं खरीदेंगे, मैं पैसा नहीं दूंगा। अरे कंजूस, मक्खी चूस, परिवार के सुख के सामने पैसे देख रहा है। वही तो भैया, हम बिजली जरूर खरीदेंगे। हम पहले से लाइन में हैं, हम पहले बिजली लेंगे। अब आगे आओ ना, वहाँ काहे खड़े हो? अबे ओए, क्या है? क्या हंगामा क्या है? अरे जीजा आ गए। देखो ऐसा है, इस गली का नाम जो है कुत्ता गली है।
इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते की तरह शोर मचाओगे तुम लोग। अच्छा हुआ साड़ू साहब आप आ गए। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। बिजली बेचने के बहाने ये सबको लूट रहे हैं। क्या बे? हाँ? पूरे कानपुर में जो है बिजली नहीं है और तुम बेचने के लिए कहां से ला रहे हो बे? हाँ? अरे दरोगा जी, हम जो है जनरेटर से बिजली दे रहे हैं। हाँ, वो भी मनमाने दाम में। हाँ? दरोगा जी, हाँ। एक मिनट जरा साइड में आइए। चलो आओ। क्या है ना कि जो हमारा धंधा है ना ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आप आके खराब कर दिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको 4 घंटे की बिजली में फ्री देता हूँ। ऐसा है, कानपुर के जो है रंगबाज दरोगा है और हमको ही सिर्फ 4 घंटे बिजली। अरे दरोगा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। हम आपको रात को 12 बजे बिजली देंगे, सुबह 4 बजे तक रहेगी। आप आराम से सोइएगा। उसके बाद तो सुबह मौसम वैसे ठंडा हो जाता ना। अरे सुनो, ऐसा है, हमको 6 घंटे बिजली चाहिए। कानपुर के दरोगा है, वो भी रंगबाज दरोगा है। तुम्हारा ये जनरेटर वनरेटर ना ऐसे उठवा लेंगे। 6 घंटे बिजली चाहिए, समझे भाई? ठीक है, मैं 7 घंटे की बिजली एसपी साहब के घर पे दे देता हूँ। अरे वो बिजली नहीं, अरे बल्कि वो हमें पकड़ने का भी ऑर्डर आपको नहीं देंगे। सुनो, ऐसा 12 बजे लगा देना है। वैसे देखो सुनो, एसपी साहब से हम डरते नहीं हैं। हाँ, और सुनो, देखो ऐसा है, हम किसी गरीब के जो है पेट पर लात नहीं मारना चाहते हैं और 4 घंटे का जो है हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं बस। अरे देखो ऐसा है, अभी जो है 1 घंटे के लिए दे दो। बेबी जो है ना वो थोड़ा सा गर्मी में बैठी है। अरे क्यों नहीं दरोगा जी, हम खुश तो समझिए आप भी खुश। अच्छा वाह, ठीक है। अब तू साइड में हो जा। इधर आ यार। ऐसा है साड़ू साहब, अब बिजली जो है बहुत अच्छी है, हमने चेक कर लिया है। आप भी जो है ले ही लो। साड़ू साहब, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मैं नहीं खरीदूंगा। अरे भग्गू बेटा, आप है ना पैसा खर्चा ही मत कीजिए, चाहे हमें कितना भी भुगतना पड़े। भग्गू बेटा 50 रुपए की ले लो। अरे थोड़ी देर तो आराम से रहेंगे। अरे अरे भग्गू, इतने कंजूस हैं आप। इतने पैसे बचाकर कहाँ जाने वाले हैं? फिर भाई अपने लोगों की सुविधाएं नहीं कर पाते आप। अब हमें देखिए, हमने तो जो है अपनी रंगबाजी से अपने घर में बिजली का इंतजाम कर लिया है। वही तो। क्या वही तो? कितनी महंगी बिजली बेच रहा था वो। आपकी आंटी से तो पैसे निकलते ही नहीं है। खन्ना साहब को देखिए, उन्होंने तो अपना खुद का इन्वर्टर, जनरेटर, यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी खरीद लिया है। अरे बॉबी, ट्रैक्टर का बिजली से क्या लेना देना है? वही तो। क्या? कोई लेना देना नहीं है, फिर भी खरीदा है ना उन्होंने। इसीलिए तो वो खन्ना साहब हैं। कुछ सीखिए उनसे। अरे खन्ना को छोड़ो भाई, साड़ू साहब हमसे ही कुछ सीख लीजिए। अपने बेबी के लिए बिजली खरीद ली। वही तो। अपनी घर की हालत तो देखिए, बिल्कुल गरम तंदूर जैसा लग रहा है और मेरी हालत तो बिल्कुल तंदूरी मुर्गी जैसी हो गई है। हाँ बेटा, एकदम जली हुई तंदूरी मुर्गी जैसा। पापा जी, और हम तो एक मिसाल दे रहे थे। वही तो। एक मिसाल भी ठीक से नहीं दे सकते आप पापा जी। अरे मैंने कभी आपको चूसा हुआ आम या सूखा हुआ गन्ना ऐसी मिसाल दी है क्या? बॉबी, बस बहुत हो गया। क्यों गलत बात कर रही हो? हाँ पापा जी थोड़े से पिलपिले जरूर हो गए हैं, लेकिन चूसा हुआ आम नहीं लगते। भग्गू, मत भूलो कि हम तुम्हारे बाप हैं। पापा जी, मैं तो आपकी तरफदारी कर रहा था। अरे खाक तरफदारी कर रहे थे? अरे तुम तो गोबर से भी गए गुजरे हो। ऐसा चाचा जी, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। अरे नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा था कि इस गोबर को देखो जिसने बेबी बेटा के लिए बिजली का इंतजाम कर लिया। हाँ। अरे छोड़िए ना जीजा इन सबको। मैं आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ अभी। अरे कहाँ ऐसी गर्मी में तुम पकौड़े बनाओगी? एक काम करो, हमारे घर चलो, वहाँ बिजली में आराम से जो है पकौड़े बनाने का भी मजा आएगा, पकौड़े खाने का भी। हाँ, चलिए। हाँ गोवर्धन बेटा, चलो वहाँ बबलू और बबली के साथ बैठ के लूडो भी खेलेंगे। पापा जी आप भी? क्यों, हम आदमी नहीं है? हमें गर्मी नहीं लगती क्या? हाँ हाँ, चलिए पापा जी, जिनको नहीं आना वो यहीं रहे तंदूर में। गर्मी। अरे शिवाय, अच्छा हुआ भगवान दास तुम आ गए। बहुत गर्मी है मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, तुम्हें भी गर्मी लगती है? अरे मतलब क्या है तुम्हारा? तो मुझे गर्मी क्यों नहीं लगेगी? नहीं, मैंने सोचा। अरे मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ भगवान दास, वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। एक बात बताओ, तुम एसी क्यों नहीं लगवा लेते? शिवाय, यहाँ एसी की तैसी हो रही है, बिजली नहीं है, यहाँ पंखा नहीं चल रहा है, तुम एसी की बात कर रहे हो? अरे एसी चलाने के लिए भी तो बिजली चाहिए। भगवान दास, तो
इन्वर्टर लगवा लो। अरे इन्वर्टर चार्ज करने के लिए भी तो बिजली चाहिए। हाँ फिर भगवान दास, हम एक और काम कर सकते हैं। क्या? क्यों ना तुम जनरेटर लगवा लो। अरे कुछ तो शर्म करो भगवान दास, अब तो खन्ना साहब ने भी जनरेटर लगवा लिया है। शिवाय तुम भी ना बॉबी की भाषा बोलने लगे हो। जनरेटर लगवा लो, खन्ना साहब ने लगवाया है। मुश्किल से तो पैसे इकट्ठे करके स्कूटर में पेट्रोल भरवाता हूँ। अरे मतलब अब गर्मी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भगवान दास। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। एक उपाय है मेरे पास। क्यों ना तुम अपने परिवार वालों के साथ पहाड़ों की सैर करने निकलो और वहां से सीधा कैलाश पर्वत आ जाओ। वहां का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब तुम इसके लिए मुझे मत बोलना, रहने दो शिवाय, मैं आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आने जाने का इंतजाम कौन करवाएगा? शिवाय तुम्हें पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, सब कुछ कितना महंगा है। तो ठीक है भगवान दास, मैं भी जा रहा हूँ गोवर्धन बेटा के घर, आत्माराम चौबे और बॉबी बेटा की तरह। तुम यहाँ आराम से गर्मी का आनंद लो, उसकी आदत डाल लो। क्या बात कर रहे हो यार, गर्मी में रहने की आदत कैसे डाल लूं? भगवान दास, जब तुम भ्रष्टाचार की आदत डाल सकते हो, महंगाई की आदत डाल सकते हो, कुछ भी सहने की आदत डाल सकते हो, तो गर्मी सहने की भी आदत डाल सकते हो। देखो शिवाय, क्या मैं आज ही बिजली खरीदूंगा। केशव टाकाटी भाग तो नहीं गया? अरे हमको तो पहले पैसा देना ही नहीं चाहिए था। और दो पैसे। चलो भैया, पहले हमारे घर में चकचका दो बिजली। आ गया, आ गया, विद्युत विभाग आ गया। चलो भैया, विद्युत भैया। बिजली के चक्कर में हम अपनी बसंती को पान नहीं खिला पा रहे। अरे एक मिनट है काबे, काम को तुमने कहा था कि 1 घंटा जो है बिजली देंगे घर पे, और तुमने सिर्फ जो है 45 मिनट ही दी। हाँ, अरे दरोगा जी, डीजल कम था, आप चिंता मत करिए। अरे बिजली बहुत है, हम आपको रात में 4.5 घंटे बिजली देंगे। हाँ ऐसा क्या? तो ठीक है। अरे वाह जीजा, बड़ी रंगबाजी है आपकी। अरे भाई गोबर, आज रात हम तुम्हारे यहाँ सोने आ जाएंगे। अरे भैया देखो, एडवांस हमने पहले दिया था ना तुमको, पहले हमारे घर चल के लाइट लगाओ। अच्छा, हम दुकान बंद करके और उसमें ताला लगा दे। नहीं, पहले आए हैं बिजली लेने वाले। अरे छोड़ो तुम, अरे छोड़ो तुम। अरे एक मिनट रुको, देखो हम 100 रुपया दिए हैं पहले से, तो पहले बिजली हमारे घर पे लगेगी, हम बता रहे हैं। चलो, हमको कुछ नहीं पता है, सबसे पहले बिजली हमको ही मिलेगी बस। बेचारे हमारे शुक्ला जी घर में बौखलाए घूम रहे हैं और आप लोग हैं कि हमारी परेशानी समझ ही नहीं रहे। हमारी लाइन में हमारे मिश्रा जी का क्या? अरे हमारा नंबर भी है। एक मिनट बहन जी, एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए। हमारे पास बिजली बहुत है, सबको मिलेगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए भाई। अच्छा, तो विभाग, अरे हाँ विद्युत, अरे हम इतनी बिजली लाए हैं कि आपकी कुत्ता गली जो है एकदम जगमगा जाएगी, टिमटिमा जाएगी, रोशन कर देंगे एकदम। विभाग एक काम को, गुप्ता जी की लाइन फटाफट जोड़ो जाके। फट जाएगा। अरे हाँ भाई, करो, हो जाएगा, हो जाएगा, क्या टेंशन आ रहे हो? परेशान मत। अरे बहन जी, अरे हो जाएगी ना, आप काहे परेशान है? विद्युत, हमने कनेक्शन जोड़ दिया है, उधर से जरा ऑन करो तो। हाँ ठीक है। साड़ू साहब जनरेटर ऑफ कीजिए। अरे खड़े क्या है, कुछ कीजिए ना। अरे मैं कर देता हूँ। लाइट भी आ गई। अरे गुप्ता जी ठीक तो हैं? मिठाई लाल, बॉबी, मतलब ठीक हो ना तुम? देखा, मैंने कहा था ना, अब इनकी बिजली इन पे ही भारी पड़ गई। मना कर रहा था मैं। अरे जीजा, पापा जी, आप लोग देख क्या रहे हैं? अरे जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाइए ना, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अगर 5 मिनट और इनको करंट लगता ना तो इनको अस्पताल नहीं और पहुंचाना पड़ता। हेलो, हाँ सोहन अस्पताल।
चलो एक फौरन से एम्बुलेंस भेजो, ये कुत्ता गली में। हाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है भाई। हाँ जल्दी भेजो। हाँ चलो आ गई बिजली। अरे शिवाय। खुश हो भगवान दास? हाँ हाँ भाई बहुत खुश हूँ। पर कब तक रहोगे और कब तक रहेगी बिजली? जब तक भी रहेगी सुकून तो रहेगा ना शिवाय। भगवान दास, यदि तुम लंबा सुकून चाहते हो और बिजली की कटौती से बचना चाहते हो तो तुम्हें संतुलन बनाना पड़ेगा। संतुलन मतलब? अच्छा, तुम जानते हो कि कटौती कब होती है? कब? जब खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ। यदि तुम बिजली की कटौती से बचना चाहते हो तो बिजली का खर्चा कम करना पड़ेगा। बात तो सही कह रहे हो शिवाय तुम जानते हो भगवान दास, आज भी ऐसे दूर दराज में कई गांव हैं जहां केवल 2 घंटे बिजली आती है। अच्छा। तुम सोचो ना, वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते होंगे, क्या करते होंगे वो। अरे गांव तो छोड़ो शिवाय, शहर की देखो ना, 24 घंटे लोग टीवी ऑन रखते हैं। दिन में भी घर में लाइट ऑन करके रखते हैं। ऑफिस में देख लो, कोई है नहीं लेकिन एसी ऑन रहेगा। भगवान दास, शादियों में, मॉल्स में, शोरूम्स में दिन भर इतनी बिजली खपत होती है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, पर कोई सोचता भी नहीं। जहां बिजली आती ही नहीं है वो लोग क्या करते होंगे। शिवाय, किसके पास सोचने का इतना वक्त है? पर सोचना तो पड़ेगा भगवान दास, वरना वो दिन दूर नहीं जब ना बिजली होगी और ना पानी। और जब ये पानी और बिजली कम होना शुरू हो जाएगा तो इसकी कीमतें बढ़ने लगेंगी और इन्हें वही खरीद पाएगा जिसके पास पैसा होगा। और तुम्हें पता है, खन्ना जैसे लोग तो इसे खरीद लेंगे, पर तुम्हारे जैसे आम आदमी का क्या होगा? हाँ यार शिवाय, तुम डराओ मत। मैं डरा नहीं रहा हूं भगवान दास, मैं समझा रहा हूं। अरे तो मेरे अकेले के समझने से क्या होगा शिवाय? मैं शादियों में जाकर के बत्तियां ऑफ नहीं कर सकता ना, मॉल की लाइट ऑफ नहीं कर सकता। अरे भाई, लेकिन तुम अपने घर से तो इसकी शुरुआत कर सकते हो ना। बिल्कुल कर सकता हूं। तो जाओ, देखो हर कमरे का पंखा चल रहा है, हर कमरे में लाइट ऑन है, जाके बंद कर दो। अरे हाँ, ये किसने, ये कौन, ये क्या? आप सबको ये बात मजाक लग रही होगी ना, पर मामला बहुत गंभीर है। यदि अभी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं जब आप उसी युग में चले जाओगे जब बिजली होती ही नहीं थी। अब देखो, बात बहुत आसान है। आप जितना कमाते हैं उतना ही तो खर्च करते हैं, तो इस देश में जितनी बिजली बनेगी आप उतनी ही तो खर्च कर पाएंगे। और देखो, ये चीज तो वैसी भी नहीं है कि आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से इसे उधार ले लें। तो बस आपको करना इतना है, जिस तरीके से आप अपने पैसों की बचत करते हैं उसी प्रकार से आपको बिजली की बचत करनी पड़ेगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब पूरा संसार अंधकारमय हो जाएगा। अब देखो, भगवान दास तो समझ गए, पर आप कब समझेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए हैं। तो जाइए, जो बिजली, जो लाइट, जो पंखे बिना कारण चल रहे हैं उन्हें जाकर बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपकी अंतरात्मा की आवाज सुनाने।